गाइस आज की डेट में इंडिया में अप्रॉक्स 65 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स यूज़ में हैं। पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड्स ने इंडिया में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। आई एम श्योर कि अगर आप बैंकिंग से फेमिलियर हैं तो शायद आपके पास भी क्रेडिट कार्ड ज़रूर हो, या आपके बैंक ने या उनके सेल्स एजेंट ने कभी ना कभी आपको फ़ोन कॉल्स, SMS या मेल के थ्रू क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इंसिस्ट ज़रूर किया होगा। तो हे गाइस, दिस इज़ बॉय के, और आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, इसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं, और क्रेडिट कार्ड ज़्यादा सेफ़ है या डेबिट कार्ड, और ये नेटवर्क कंपनीज़ क्या होती हैं, और ये बैंक्स क्रेडिट कार्ड से आखिर प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। और आज की इस वीडियो के बाद आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्रेडिट कार्ड से हम उन पैसों को भी खर्च कर सकते हैं जो हमारे बैंक अकाउंट में है भी नहीं, अनलाइक डेबिट कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, ATM कार्ड एक तरह का डेबिट कार्ड होता है जिनसे आप सिर्फ उन्हीं पैसों को निकाल सकते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बैंक में 50,000 रुपये हैं तो डेबिट कार्ड से आप सिर्फ उन 50,000 रुपयों में से ही निकाल सकते हैं, मगर क्रेडिट कार्ड से आप उस कार्ड की मैक्सिमम लिमिट तक कितने भी पैसे निकाल सकते हैं, फिर चाहे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हों या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 50,000 की कोई TV लेनी है मगर आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 40,000 रुपये हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 की पेमेंट करके उससे TV ले सकते हैं। और अब इस केस में बैंक आपके बिहाफ पर पे करेगा, और फिर जब आपके पास फ्यूचर में पूरे 50,000 रुपये हो जाएंगे तब आप बैंक को पे कर सकते हैं, और इस पैसे पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना है। हाँ, बस शर्त यह है कि आपको वो पैसा अगले 45 से 60 दिन के अंदर बैंक को वापस लौटाना होगा, जिसे हम ग्रेस पीरियड भी बोलते हैं। अब क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बहुत से फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। पहले हम फ़ायदों को समझते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। सपोज़ आपको इमरजेंसी में अपना या अपने किसी फैमिली मेम्बर का मेडिकल का बिल पे करना है, और उस टाइम पर आपके पास पैसे नहीं है, मगर आपको ये पता है कि अभी अगर कोई दूसरा आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दे तो आप अपनी नेक्स्ट सैलरी से उसे पैसे वापस कर देंगे। तो अब ऐसे में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट सैलरी से अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हैं। गाइज, हर क्रेडिट कार्ड की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जिससे ज़्यादा का अमाउंट वो क्रेडिट कार्ड पे नहीं कर सकता। यूजुअली ये लिमिट 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है, और डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर टू कस्टमर। बैंक्स क्रेडिट कार्ड अपने सिर्फ उन कस्टमर्स को ही इशू करते हैं जिन पर उन्हें ट्रस्ट होता है कि वो पैसे वापस लौटा देंगे, या जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। क्रेडिट कार्ड का दूसरा फ़ायदा यह है कि इसमें कस्टमर्स के लिए फ्रॉड होने की चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, और शायद इसीलिए कई जगह ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट होता है। और गाइज, इन केस अगर आपके साथ डेबिट कार्ड से कोई फ्रॉड हुआ है तो उसकी ऑलमोस्ट 100% लायबिलिटी आपके ऊपर होगी। वहीं अगर क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड हुआ है और आपने फ्रॉड के 72 घंटे के अंदर अंदर अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है तो उस फ्रॉड की 99% लायबिलिटी बैंक पर होगी। गाइस, क्रेडिट कार्ड्स के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे इस पर आपको कई तरह के ऑफर्स मिलते रहते हैं, 50% डिस्काउंट ऑन फ्लाइट या मूवी टिकट्स, और हर बार जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी पेमेंट करोगे तो आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और गाइस, कई बार ऑनलाइन कोई सामान खरीदने पर क्रेडिट कार्ड से पे करने पर आपको फ्लैट 5% डिस्काउंट भी मिलता है। ये तो रहे क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस समझने से पहले हम ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये कार्ड्स पर जो इस तरह के नाम लिखे होते हैं, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपे, ये क्यों लिखे होते हैं। दोस्तों, ये नेटवर्क कंपनीज़ के नाम होते हैं जो बैंक्स को ऑनलाइन पेमेंट के लिए इन कार्ड्स को यूज़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इनिशियली जब ATM की शुरुआत हुई थी तब आप सिर्फ उसी बैंक के ATM मशीन से पैसे निकाल सकते थे जिस बैंक का कार्ड आपके पास होता था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सपोज़ अगर आपके पास ICICI का कार्ड है तो आपको ICICI के ही ATM मशीन पर जाना पड़ेगा। वो ICICI का कार्ड SBI या PNB के ATM मशीन में वैलिड नहीं होगा, और किसी एक बैंक के लिए इतने सारे ATMs इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं था कि उनके सारे कस्टमर सेटिस्फाई हो सकें। और अगर इन बैंक्स ने अपने ATM कार्ड्स को बाकी बैंक्स की ATM मशीन में लगाने दिया तो इन सब के कस्टमर्स का डेटा सभी बैंक्स के पास शेयर हो जाएगा, और जिसका नुकसान अल्टीमेटली इन बैंक्स को ही होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क कंपनीज़ का मॉडल आया। अब जितने भी कार्ड्स इशू होंगे वो सब नेटवर्क कंपनीज़ के थ्रू ही इशू होंगे, और इन नेटवर्क कंपनीज़ की पॉलिसी के हिसाब से ये कंपनीज़ कस्टमर्स का डेटा किसी भी बैंक्स के साथ शेयर नहीं कर सकती। आज की डेट में HDFC के 38% कार्ड्स वीज़ा के थ्रू इशू किए गए, और 45% कार्ड्स मास्टर कार्ड के थ्रू, और 2% रुपे और 15% डाइनर्स क्लब के थ्रू इशू किए गए हैं। वहीं येस बैंक के सारे 100% कार्ड्स मास्टर कार्ड के थ्रू इशू किए गए हैं, और कोटक बैंक के 100% कार्ड्स वीज़ा के थ्रू इशू किए गए हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं।
सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि ये क्रेडिट कार्ड एक तरह का प्लास्टिक मनी है और पैसे खर्च करते टाइम हमें हमारी जेब से पैसे जाने की फीलिंग ही नहीं आती, जिस वजह से कई बार हम ऐसे खर्च भी करने लगते हैं जिनकी एक्चुअल में हमें ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप फ्रीक्वेंटली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको अपने महीने का बिल उठाकर देखना चाहिए। आपको उसमें ऐसे खर्चे ज़रूर दिखेंगे जो कि बचाए जा सकते थे। और दोस्तों, जैसे डेबिट कार्ड में पिन होता है और आपको पेमेंट प्रोसेस करने के लिए उस कार्ड के स्वाइप करने के साथ साथ उस पिन को भी एंटर करना पड़ता है, जो कि पिन सिर्फ आपको पता होता है। मगर क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई पिन नहीं होता और बाय चांस आपका कार्ड किसी और के हाथ लग जाता है तो बिना आपकी परमिशन के वो बंदा बहुत ईजिली आपका कार्ड यूज़ कर सकता है। गाइस, बैंक्स अपनी जिस सर्विस को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो यही क्रेडिट कार्ड्स ही होते हैं, क्योंकि बैंक्स का 30% प्रॉफिट क्रेडिट कार्ड से ही होता है। हर क्रेडिट कार्ड पर एक एनुअल फ़ी होती है। कभी इमरजेंसी में अगर क्रेडिट कार्ड से किसी ने भी कैश विड्रॉ कर लिया तो उस पर 1 से 1.5% कैश विड्रॉल पेनल्टी भी लगती है। बट बैंक्स के प्रॉफिट का मेजर पोर्शन उनके कस्टमर्स की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आता है। अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड का बिल 45 से 60 दिन के अंदर या जो भी उस पर्टिकुलर कार्ड का ग्रेस पीरियड है उसमें पे नहीं किया तो बैंक्स उन डिफ़ॉल्टर्स पर 2 से 3% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी अप्रॉक्स 30 से 40% पर एनम। वहीं जाए ट्रेडिशनल लोन 10 से 12% पर एनम पर चार्ज करता है। गाइस, रियलिटी तो ये है कि 12.7% कस्टमर्स अपना क्रेडिट कार्ड बिल कभी पे ही नहीं करते, फिर भी बैंक्स क्रेडिट कार्ड से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। गाइस, कई यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रेडिट कार्ड का बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग टाइम पर अपना बिल पे कर देते हैं। और अगर बैंक्स के सभी कस्टमर्स टाइम पर अपना बिल पे करने लगे तो इन बैंक्स के प्रॉफिट का मेजर पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल, हर किसी को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार आपको डिस्काउंट मिलते हैं या कैशबैक भी मिलते हैं और भी कई एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड केयरफुली और इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हैं तब तो आपको क्रेडिट कार्ड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको सिर्फ इंडिया में पेमेंट्स करनी होती है तो आप एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक कार्ड्स लीजिए, जिसकी फ़ी इंटरनेशनल कार्ड से काफ़ी कम होती है। और अपने क्रेडिट कार्ड पर हमें हमेशा ऑटो डेबिट ऑन करके रखना चाहिए कि लास्ट डे पर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से बिल डेबिट हो जाए, वरना कई बार हम भूल जाते हैं और बैंक एक दिन भी लेट होने पर आपसे पूरे ग्रेस पीरियड का इंटरेस्ट वसूल करेगा। और अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप क्रेडिट कार्ड के डेट में ट्रैप हो चुके हैं तो उससे कैसे बाहर निकला जाए। तो गाइज, ऐसे में आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर या अपने किसी दोस्त से उधार लेकर उस बिल को पे कर देना चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, क्योंकि हर हालत में पर्सनल लोन का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के बिल्स के इंटरेस्ट से कम ही होगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।